नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। सिंह लग्न के लिए 2026 साल कैसा रहे? देखिए, ये साल बहुत अच्छा है। कुछ प्रॉपर्टी लेने का साल है, काम धंधे में सेटल होने का समय है आपका। और पर्टिकुलरली अविवाहित होंगे तो विवाह का मौका मिलेगा, संतान प्लान कर पाएंगे। मैं डेट वाइज मंथली वीडियो बनाता हूं, उसको और डिटेल में बताऊंगा, बट ये ईयरली थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको बल्क में आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक एक ऐसा समय है आपके लिए। ये आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा अमाउंट आप बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट होगा, उसमें आप चेंजेस करेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो बहुत बड़ा अमाउंट, और ये अमाउंट हो सकता है कि आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, प्रॉपर्टी बेच दोगे, उससे जनरेट करोगे, या बहुत बड़ा आपका फंड होगा, उसमें कुछ मूवमेंट होगा। और अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए मई 2026 तक विवाह का योग आएगा। मैरिज लाइफ आपके लिए एडजस्टमेंट है, मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको। यानी कि जीवन साथी आपसे जैसा हाइट में नहीं होता, या तो हाइट में बहुत छोटा होता है, आपके हाइट में बहुत बड़े होते हैं, क्या उम्र में बड़ा होता है। कभी कभी आप लियो फीमेल है, लियो फीमेल के तो ठाठ ही कुछ और ही होते हैं। तो हस्बैंड कभी कभी मैं 7-7 10-10 साल बड़े देखता हूँ लियो फीमेल के लिए। पर्टिकुलर मेल्स में तो लोग प्रीफर नहीं करते बड़ी बीबियां, बट बड़ी बीवी हो जाए ये भी संभव है, मैंने लियोस में ये हो सकता है। तो ये साल में मैरिज लाइफ है पॉसिबल। विवाह ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग हो जाएगा, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, मजबूत होगा। 7th हाउस में राहु है, उस पर गुरु का पूरा एस्पेक्ट रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं आईवीएफ के जरिए, उनके लिए नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का समय, यानी कि ये 6 महीने का समय आपके लिए बेबी प्लान करने के लिए भी बेस्ट है, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए बेस्ट है। और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी यहां से खरीदोगे, कहीं बेचोगे, कहीं से बेचोगे, कहीं और खरीदोगे, या आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पैसा निकाल के शेयर बाजार से कहीं आप म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, म्यूचुअल फंड से निकाल के एफडी में डालोगे, या गोल्ड खरीदने की कोशिश करोगे। कुछ तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करेंगे जनवरी 2026 से मई 2026 में। और आपके दोस्त है, या आपके चाचा है, या आपके बड़े भाई है, दोस्त, चाचा या बड़े भाई का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट जनवरी से मई 2026 में दिखाई देगा। मतलब ये काफी अच्छा समय। अब जून 2026 से अक्टूबर 2026 एक्सपेंसिव है। इसमें हो सकता है कि आप फॉरेन चले जाओ, अपने एजुकेशन के लिए चले जाओ, ये पॉसिबल है। आपका पंचमेश 12 में यानी और उच्च का हुआ है गुरु, तो ये आप आपके एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हो। संतान के एजुकेशन के लिए आप संतान को फॉरेन भेज सकते हो, ये भी हो सकता है। मतलब आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च होगा, या आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च होगा, या कोई बहुत बड़ा धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, यानी कहीं भंडारा लगा दोगे और गरीब लोगों को खाना खिलाने का बंदोबस्त करोगे, ये भी हो सकता है। कुछ रिलीजियस कार्य आपके हाथ से बहुत अच्छा होगा। और एक घर लेने का योग, देखिए वहां मैंने मई तक जो बोला है आपको, दिसंबर 25 से मई 26 तक का जो समय बोला, ये प्रॉपर्टी लेने का समय बोल रहा हूं मैं। जून 2026 से अक्टूबर 2026 में आपका घर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि 12वां गुरु आपके चतुर्थ स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेगा। ये आपका घर लेने का योग बना कर दे रहा है, यानी कि ये घर आप लोन लेकर करोगे। आपके पास जितने पैसे हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे, आप उसके लिए आप लोन लोगे। ये भी हो सकता है कि आपके, मैंने बोला ऐसा, भाई से मदद मिलेगा, चाचा से मदद मिलेगा, भाई, चाचा या कोई दोस्त से बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और आप एक घर को प्लान करोगे जून से अक्टूबर में। जून से अक्टूबर में घर के बड़े बुजुर्ग से ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करिएगा, यानी कि ये कंट्रोवर्सी भी दिला सकता है, बट कर्क का गुरु, आपको उनका सम्मान करोगे तो बहुत फायदा रहेगा।
अब नवंबर और दिसंबर 2026 ये अविवाहित लोगों का, जहां लोग गाड़ी चूक गए, मतलब जनवरी से मई में जिसका विवाह नहीं हुआ है उनको नवंबर दिसंबर में विवाह का योग आएगा। ऑलरेडी विवाहित है तो मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत होगा और संतान का कुछ अच्छा खबर आपको मिलेगा। मतलब ये समय में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ जाएगा नवंबर और दिसंबर में। मतलब देखिए आप, बेसिकली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूं इसको समझिएगा। आपके गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। जब गुरु 11वें में हो तो घर के लोगों से दूर जाने में मजा नहीं होता। बर्थ का स्टार अगर जुपिटर 11 में हो तो जन्म का गुरु, तो हम लोग बोलते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ रहो, फायदा है, ये वो बोलते हैं। अब देखिए इस साल में गुरु की पोजीशन अच्छी है, बट शनि आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो शनि के उपाय करते रहना है। मतलब देखिए शनि के उपाय में उपवास करोगे सैटरडे को तो बहुत अच्छा है। बट आप बोलोगे मेरी उम्र 50 है, अब कैसे उपवास करूंगा, तो हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे। आप बोलोगे कि भाई हेल्प पुअर पीपल, मतलब आप उसको फूड दो, कपड़े दो, जो दे सकते हो यथाशक्ति पुअर पीपल को हेल्प। आप बोलो हेल्प करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो राम 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 चिट्ठी पे लिखो बैठे बैठे, कभी लिखो जब टाइम मिलता है, और शनिवार को जाके वो चिट्ठी हनुमान जी के गले में पहना लो। हफ्ते भर राम राम लिखते रहो जब भी मौका मिलता है, जब भी टाइम मिलता है। नॉट नेसेसरी काउंट करो, जो भी करो, लेकिन 2 बार करो, लेकिन बराबर नाम लो भगवान का। नाम सिस्टमेटिकली शांति से लिखो उस पर। दूसरा, ये 7th हाउस का राहु आपका पार्टनरशिप में बिजनेस होगा तो कंट्रोवर्सी करेगा, ऐसा हो रहा है। तो देखिए राहु के उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको। पूरा नवंबर 2026 तक ये राहु आपके 7th हाउस में है। ये राहु 5 दिसंबर को कर्क राशि में जाएगा, आगे बढ़ेगा। कर्क राशि में केतु जाएगा, राहु मकर राशि में जाएगा। तो ये राहु 5 दिसंबर 2026 में मकर राशि में जाएगा। यानी कि ये राहु का उपाय भी आपको करना है। बिजनेस पार्टनरशिप में हो, जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, तो विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस को करना है, बैठ के करना है। बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनो, कुत्ते को खाना खिलाओ। एवरी वेडनेसडे चाय का दान करो, टी का पैकेट। और टी का पैकेट पर्टिकुलरली आप आपका सोसाइटी का स्वीपर है या सोसाइटी का जो सिक्योरिटी का पर्सन है उसको दे सकते हो। छोटा पैकेट दीजिएगा यथाशक्ति जो आप दे सकते हो। और अमावस के दिन पर्टिकुलरली राहु का उपाय, अमावस के दिन पूरा पैकेट आप कोई टारगेट कर लो कि 500 या 700 रुपए का डोनेशन करना है फॉर एग्जाम्पल। तो चने की दाल है छोटा पैकेट, मूंग है, गेहूं है, चावल है, टी पैकेट है, तेल है, शक्कर है और फ्रूट, ये इसका एक पैकेट बना दो। इसमें जो चीज आप ऐड कर सकते हो वो करो, कम कर सकते हो तो करो। आपका बेसिकली आपके कुंडली में 6, 8, 12 में जो है पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल आपको जरूर डालना है, और गेहूं भी डालना है। गेहूं आपका लग्नेश है, सूर्य है, इसका दान करो। जो ग्रह आपके 6, 8, 12 में, उसका दान जरूर करिएगा। मतलब पैकेट बना के किसी पुअर पर्सन को दे दो, कोई विधवा हो आपके घर के आजू बाजू उसको दे दो, या कोई ब्राह्मण को दे दो। अब कोई ऐसा नहीं है तो कोई भी टेम्पल में, इंडियन टेम्पल में ये पैकेट छोड़ दो। अब ये दूसरा केतु का उपाय, केतु लग्न में है, आपका जो सीक्रेट है उसको अभी बनाए रखने में मजा है। ये केतु मई 2025 से दिसंबर 2026 तक, यानी कि ये 1.5 साल का सफर आपके लग्न में काटा, उसने काट रहा है अभी। तो केतु के लिए मैंने वेडनेसडे को कुत्ते को खाना खिलाने बोला, वो करिएगा। गोमती चक्र लगभग 10 रुपए का एक मिलता है, उसका ब्रेसलेट मिलता है, वो पहन लोगे तो चलेगा। या गोमती चक्र मार्केट से लाके अपने पर्स में रखोगे तो भी चलेगा। कीप सीक्रेट अबाउट योर फ्यूचर प्लान। केतु लग्न में केतु वो ऐसा आदमी को कोई भी बेवकूफ बना लेता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, शरीर है नीचे का, बुद्धि नहीं है। बहुत चीजें, ये अनुभूति, जो केतु के पास जो ज्ञान है ये अनुभूति का ज्ञान है, गुरु की तरह किताबों का ज्ञान नहीं होता। तो ट्राई टू कीप सीक्रेट। आपको पता नहीं है किसको बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, वो आप जज नहीं कर पाते। इसके लिए कीप योर फ्यूचर प्लान सीक्रेट एंड गिव डोनेशन ऑफ 3 ब्लैंकेट ऑन एनी सैटरडे और एनी वेडनेसडे और ऑन नो मून डे। शनिवार को, बुधवार को या अमावस के दिन आपको 3 ब्लैंकेट का दान करना है। दूसरी बात, इस साल में ये मैंने आपको रेमेडीज बताई, ये करते रहना आपको। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, इसके लिए शनि के उपाय बताए। यानी कि ये आपको प्रमोट नहीं करेगा, डिमोट करेगा, जॉब चेंज नहीं करने का।
जॉब चेंज करोगे ज्यादा फंसोगे। रिमेंबर माई वर्ड्स, ये मेरे वर्ड्स कहीं नहीं जाएंगे। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, तीसरी दृष्टि, यानी कि ये तकलीफ देने के लिए, तो शनि के उपाय करते रहना साल भर के लिए। ऐसे वीडियो देखने के बाद उसके रेमेडीज भी करने चाहिए। आप रेमेडीज कोई वाइन नहीं है कि तुरंत आपको रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट देता है, ये मेरा अनुभव है। आप करते रहिएगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी और आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। अब सावधान रहने का डेट बता रहा हूं मैं साल का। मंथली वीडियोस में 3-3 दिन का डिटेल बताऊंगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो, होशियार रहिएगा, बाहर खाने पीने में ख्याल रखिएगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल स्ट्रेस रहेगा। आपके जीवन साथी के घर में या उनके परिवार में कोई फंक्शन होगा और आप वहां जाएंगे, हो सकता है आपका सम्मान देने में वो लोग आपको कहीं चूक जाएंगे, ये भी हो सकता है। 15 मार्च से 13 अप्रैल तनाव में गुजरेगा। लेकिन अगर आप आध्यात्म में जुड़े हो, ध्यान, योग, समाधि, उससे कहीं इंटरेस्टेड है, तो ये समय आपके लिए 15 मार्च से 13 अप्रैल बहुत अच्छा समय रहेगा। माँ बाप से कुछ मांगना हो आपको वारसे में, या अपनी वसीयत बनानी हो, तो ये 15 मार्च से 13 अप्रैल बहुत अच्छा समय है। 16 जुलाई से 16 अगस्त फॉरेन जाने के योग बने हैं आपके कुंडली में। कीप डिसीजन पेंडिंग, जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो इसको पेंडिंग रखिएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त में देखिए आपके 12वें स्थान का उच्च का गुरु और उसके साथ यह सूर्य का मिलना। 16 जुलाई से 16 अगस्त में आपका सूर्य लग्नेश भी 12वें स्थान में जाएगा। कुछ लोनलीनेस फील होगा, फॉरेन ट्राई करते हो, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये आपका काम हो जाएगा। एम्बेसी में जाके 16 जुलाई से 16 अगस्त में आपका काम करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए पूरा फेवर में है, मतलब स्टार आपके। अब इस साल में 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। इसमें से सिर्फ 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है जो आपके लग्न में है वो हिंदुस्तान में दिखने वाला है। अब 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, ये आपके सप्तम स्थान में है। 28 अगस्त का आपके 7th हाउस में, मतलब पति या पत्नी या बिजनेस पार्टनर के साथ कंट्रोवर्सी ये ग्रहण करा सकता है। 12 अगस्त का जो ग्रहण है ये आपके 12वें स्थान का ग्रहण है, ये आपको खर्च करवाएगा। 12 अगस्त का मैंने पहले ही बताया, अगस्त महीने में आपके हाथ से कोई धर्म कार्य भी होगा। तो ये ग्रहण के आजू बाजू, ग्रहण के दिन हो सके तो फूड पैकेट दोगे तो बहुत लाभदायक रहेगा। ग्रहण के दिन कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रहण के 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे और 7वां दिन ये ग्रहण, मतलब टोटल 15 दिन मैं बोल रहा हूँ, 6 दूने 12 और 1 13, 13 डेज बोल रहा हूँ। अगर आप ध्यान रखोगे बहुत कुछ चीज आप चेंज कर सकेंगे। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी आएगा। आपको जनवरी से लेके मई तक लाभदायक रहेगा। आपका स्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी हाथ में आएगा। आपके लिए स्टेबिलिटी नवंबर दिसंबर में ही मिलेगा आपको, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें स्थिरता मिलने लग जाएगा। जॉब बार बार चेंज नहीं करना है आपको। पैसे के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी होगा बिजनेसमैन के लिए जून से अक्टूबर में। उनके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र, उवक्षरम और श्री सूक्त का पाठ करते रहना है। जून से अक्टूबर में ये करिएगा। बाकी शनि का उपाय और राहु केतु के उपाय साल भर आपको करने हैं। मैरिज के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी से मई, और नवंबर दिसंबर बेस्ट है। मैं मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये पहले ही बता चुका हूं। आप जैसा आपका जीवन साथी का ठाट, आप जैसा पर्सनालिटी नहीं होता, आप जैसा उसका चेहरे पे तेज नहीं होता जैसा तेज आपके। सूर्य का तेज है, लग्न सूर्य का, इसकी वजह से जनवरी से मई और नवंबर दिसंबर विवाह करने के लिए या बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियली 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आपके छत पे पैसे का बारिश आएगा, बहुत अच्छा समय बीतेगा। और आप जून से अक्टूबर में, मैंने बोला ऐसा, पैसे की कुछ शॉर्टेज भी अनुभव करेंगे। मेरे मंथली वीडियोस में और डिस्क्राइब करूंगा। आपको मैंने रेमेडीज बताया, उसको कौन सा रेमेडीज बताया मैंने, राहु केतु का रेमेडीज बताया। ये आपको कम से कम 11 महीना करना है, क्योंकि राहु केतु आपके लग्न में, केतु साल भर के लिए है 11 महीने तक, राहु सप्तम स्थान में 11 महीने के लिए, तो ये 11 महीने तक राहु केतु का रेमेडी करना है। शनि का रेमेडी आपको जून 2027 तक करते ही रहना है, क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान को जून 2027 तक ये डिमोट कराएगा। आपको बहुत, क्या बोल सकते हैं, रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर सकता है या कुछ और तकलीफ दे सकता है, बट जॉब चेंज करने का सोचिएगा नहीं। अपनी सीनियरिटी बरकरार रखिएगा। दूसरी जगह आप लोगों का सेट होने के लिए वक्त लगता है।
मेरी ये जो वीडियो है, ये जो मैंने डेट बताया बहुत स्पीड में बताया, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप डिसीजन लेने में आपके लिए कन्वीनियंट हो। वीडियो अच्छा लगा है तो नॉट ओनली लाइक करो बट अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, और आपका कोई सजेशन हो जरूर कमेंट बॉक्स पे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।